आज हम लोग ऋषिकेश के पर्वत पर आध्यात्मिक यात्रा के 5वें दिन हमारे साथ डी श्री जी उपस्थित हैं। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि परम आनंद और मोक्ष में क्या समन्वय है, क्या परम आनंद से हम लोग मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। कृपया डी श्री जी इस पर मार्गदर्शन करें। मैं जब भी कोई चर्चा करता हूँ तो मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ कि हम चाहते क्या है। आपके प्रश्न में दो है, एक परम आनंद और मोक्ष। मोक्ष, हाँ परम आनंद की हम लोग व्याख्या कर चुके हैं इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान। हाँ हाँ हाँ। तो मोक्ष क्या है, आप मोक्ष किसे कहते हैं? आपके नज़र में आप मोक्ष, परम आनंद से मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो मोक्ष क्या है? आपके नज़र में मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब कि जीवन मृत्यु सबसे परे हो जाए। परे हो जाए। मतलब कि आप ये जानना चाहते हैं कि मोक्ष का मतलब कि फिर इस जगत में आने की जरूरत ना पड़े। हाँ, अक्सर लोग इससे बताते ऐसे हैं। समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं इच्छा समाप्त हो जाए उसको भी मोक्ष कहते हैं। जो मुझे अनुभव होता है, कितना प्यारा जगह है, देखिए कितनी सुंदर नदी, बहुत सुंदर, कितना पर्वत है। हम क्यों नहीं चाहते हैं हम यहाँ पे आना? हम क्यों मोक्ष की कल्पना करते हैं जिसमें हम दोबारा इस पृथ्वी पर ना आना पड़े? अगर आप अभी इस यात्रा के दौरान, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं जो इच्छाएं जो है, न संबंध की इच्छा है, न सम्मान की इच्छा है, न संपत्ति की इच्छा है। यहाँ आने के बाद हम सब कुछ भूल चुके हैं, हमें क्या है, कौन है, कैसे है। इसलिए आपको यह इतना सुंदर लग रहा है। हाँ, सुंदर तो है। और इस सुंदरता को छोड़ के अगर आप उस भाव में जाना चाहते हैं जहाँ पे फिर इस संसार में लौट कर ना आना पड़े, अब आप पुनः एक बार सोच के बताइए, क्या इतने सुंदर जगह पे पुनः आप नहीं आना चाहेंगे? निश्चित रूप से, कौन नहीं आना चाहेगा? आना चाहेगा। तो फिर हम मोक्ष की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे जीवन में जिन्होंने इस मोक्ष को उस तरह से डिफाइन किया है, या जो उस तरह की सोच रखते हैं कि यह जीवन जो है कष्टों से भरा हुआ है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इसलिए हमें इसे मोक्ष मिले कि हम इस जगत में पुनः न आए। और दूसरी आपकी व्याख्या क्या है? मोक्ष का मतलब इच्छा समाप्त हो जाए। तो यह विचार करने योग्य है कि कौन सी मोक्ष की बात कर रहे हैं। अगर आपको आनंद लेना है तो सारी इच्छाओं से, सारे लालच से आपको परे होना पड़ेगा। एक तरफ पूरा का पूरा आप, एक छोटा सा संपत्ति आपके पास है, कितना हो सकता है आपके पास? 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, हजार करोड़, करोड़ करोड़ हजार, इतना ही संपत्ति। इस जगत के मामले में अगर इसकी तुलनात्मक देखा जाए तो सारी संपत्ति व्यर्थ है इस आनंद के सामने। निश्चित रूप से। तो हमें तो मोक्ष का मतलब हम यह समझना चाहिए हमें कि जो कुछ भी है उस पुराने विचारधारा में जिसे हम कुछ इकट्ठा करके रखे हुए हैं, या भविष्य में जो हम इकट्ठा करना चाहते हैं, जो हमें इस आयु में आने के बाद अनुभव हो रहा है, वह सब व्यर्थ है इसके सामने। हाँ, ये तो सत्य है। तो क्यों ना हम उस जगत में रहते हुए, उस संसार में रहते हुए, वो तथाकथित छोटे संपत्ति को देखते हुए उससे हम परे हो जाए, ताकि वहां भी आनंद, यहाँ भी आनंद, इसमें भी आनंद, उसमें भी आनंद, जो मिले वह सब में आनंद, सब में आनंद। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या इस परम आनंद के लिए हम लोग संपत्ति वगैरह सब छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं पुनः आपको यह बात बताऊंगा कि वहां भी आनंद और यहाँ भी आनंद। आप कौन सी संपत्ति की बात करते हैं? आपकी कौन सी संपत्ति है? कागज के टुकड़े पे कुछ लिखा हुआ है कि यह जमीन आपका है। बैंक के खातों में लिखा हुआ ये संपत्ति आपका है। 2 रोटी खाते हैं, 2-4 कपड़े पहनते हैं। उस संपत्ति की बात करते जो आपका है भी नहीं।
बात इस तो है। अगर यह पूरा संसार अगर समंदर है, या आप समुद्र में गए होंगे, वहां पे वही बात हो गया कि उंजली में पानी उठा लिया करे कि मेरा है, उंजली खत्म पानी समुद्र में। और समुद्र से बाहर क्या करेंगे? ये संपत्ति यहाँ पे है, ये संपत्ति यहाँ पे है, सब संपत्ति तो इस परम का ही है। तो हम तो उस भाव में फंस के रह जाते हैं कि थोड़े टुकड़े हमारे पास है, थोड़े और हो जाए, थोड़े और हो जाए। देखिए, कोई इस पर बहुत सारी एक सुंदर कहानी मैंने सुना था कि एक बार एक राजा ने आदेश किया कि जो कोई भी इंसान आता है सुबह में पहली बार, और यहाँ से जितना दूर वो दौड़ के जाएगा और सूर्यास्त। और दौड़ के जाके और सूर्यास्त तक यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा, तो सारी संपत्ति उसकी। हाँ। हमारे और आपके जैसे एक इंसान वहाँ गए, उन्होंने कहा गए, दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, देखे कि सुबह 12 बजने वाला है, तो कहते गए थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और करते करते बेचारे गए। अब देखिए कि अब तो अंधेरा होने वाला है, सूर्य ढलने वाला है। वो दौड़े, इतने जोर से दौड़े, रास्ते में गिरे और समाप्त हो गए। हमारी जीवन, आपकी जीवन सब ऐसे ही है। कितना दौड़ लगा लीजिएगा, और किसके लिए दौड़ लगा रहे हैं? इसलिए इस भाव में जब आएंगे, परम आनंद के भाव में आएंगे, तो तथाकथित जो मोक्ष की बात आप कर रहे हैं कि पुनः इस जगत में नहीं आना पड़े, तो आप उस जगत में नहीं आएंगे जहाँ पे दुख है, जहाँ पे क्रोध है, जहाँ पे लालच है। आप इस जगत में आ जाएंगे जहाँ पे आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, जहाँ है तो आनंद है, नहीं है तो आनंद है, कुछ मिला तो आनंद है, नहीं मिला तो आनंद है। और मिलने और न मिलने के चक्कर से जैसे बाहर निकल जाएंगे आप, तो स्वभाव तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और मेरे ख्याल से परम आनंद ही उस मोक्ष के तरफ ले जाएगा जहाँ पे यह जगत आपके लिए परम नगरी बन जाएगा, और आने जाने की तथाकथित झंझट से छूटकर यहाँ पे परम आनंद की अनुभूति आप हर वक्त करते रहेंगे, हर समय में करते रहेंगे। इसलिए आप उस मोक्ष की भाव रखिए और आनंद परम आनंद इस यात्रा में आगे बढ़िए, इस यात्रा में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सूर्य जी।